नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। मुख्य सेवक सदन देहरादून में पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पुष्प भेंट कर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली विद्यार्थियों एवं अन्य उपस्थित लोगों के साथ मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 भी प्रदान किया। इसके अलावा प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने संदेश दिया और हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता निभाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीता अशोक का पौधा लगाया। यह अभियान मातृ सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भी अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। अभियान का उद्देश्य है लोगों को प्रकृति से जोड़ना और भावनात्मक रूप से पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां को समर्पित वृक्ष सेवा का सशक्त माध्यम बन सकता है। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने भी हिस्सा लिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों की समस्याओं पर सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 6 जून को मसूरी पहुंचेंगे। ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और सुझावों को समझेंगे। गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका प्रभाव उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नहीं, 6 तारीख को तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी देहरादून आ रहे हैं, मसूरी एलबीएस में आ रहे हैं, क्योंकि उनका कृषि के प्रति बहुत लगाव है। एक कार्यक्रम उनका चौपाल, जिसमें वो किसानों से सीधे संवाद करेंगे, भोजपुर की बात रखा गया है। उसके बाद एलबीएस में उन्होंने उनका लेक्चर है, और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर जो गढ़ी कैंट में है, वहाँ पर किसानों से उनका संवाद होगा। सारे वैज्ञानिक वहाँ पर होंगे, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के वीसी वहाँ पर होंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर भाजपा ने देश के सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें 4 जून से 6 जून तक भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। इन 11 सालों में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। साथ ही 15 जून से चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही प्रत्येक जनपदों में आयुष्मान के शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर बेहतर उपचार मिल सके। देखिए, जो मोदी जी ने कहा था, संकल्प से सिद्धि तक, जो अंत्योदय में खड़ा हो, अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति है, उस तक विकास हमको पहुंचाना है। उस जो हमारी योजना है केंद्र की, वो योजना जो उसका असली हकदार है वहां तक पहुंचे, उस पर हमारी सरकार ने काम किया है। और आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, इन 11 वर्षों में जिस प्रकार से भारत ने अपनी विकास गाथा को लिखने का काम किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन सब चीज़ों को लेकर के पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट्स हों, सब अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है और कार्यक्रम लगाने जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि इन जून के महीने में हम रचनात्मक कार्यों के साथ साथ जनता का जो जन सहभागिता कार्यक्रम है उनको करने जा रहे हैं। कल 4 से 6 जून, आज से और 6 जून तक हमारे जिलों में जो है, जिला यूनिट्स के अंदर जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग हैं, उन पे कौन कौन वक्ता जाएंगे, क्योंकि सारे कार्यक्रम जो है शक्ति केंद्र स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक होने वाले हैं, जो 11 वर्ष के कार्यक्रम। तो इसमें जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक गण हैं, हमारे जो सांसद गण हैं,
सभी लोग उसमें सहभागिता करेंगे और जो हमारी 11 साल की उपलब्धियां वो किस प्रकार से रही हैं उनको जनता को बताएंगे। साथ ही 15 से 17 जून जो है हम चौपाले लगाने वाले हैं शक्ति केंद्र स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर। हमारा जो इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो माननीय मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना लॉन्च की है उसका भी हम प्रत्येक जिले में शिविर लगाने वाले हैं और अधिक से अधिक संख्या में वरिष्ठ जनों का आयुष्मान कार्ड बन सके उस कैंप के माध्यम से हम ये भी सुनिश्चित करेंगे। और 11 वर्ष के जो कार्यकाल हमारा रहा है, जो 11 वर्ष का देश का कार्यकाल रहा है, जो 11 वर्ष की विजय गाथा जो देश की रही है, विकास गाथा जो देश की रही है, उसको हम जनता तक पहुंचाने का काम करें। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड राज्य को लूटकर जश्न मनाने में व्यस्त है, जो सही नहीं है। यह राजनीति के लिए भी और प्रदेश के लिए सही व्यवस्था नहीं है। यकीनन जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है वो उत्तराखंड के लूटने की दिशा का जश्न है। लूट हो रही है उसका जश्न है, तो ये चिंताजनक है। ये चिंताजनक ट्रेंड है, ये राजनीति का चिंताजनक ट्रेंड है। इसका ये तो ऐसा ही ट्रेंड है कि कोई कहीं डकैती पड़े और एक ग्रुप जो है बैंड बाजा ले करके और नगाड़े ले करके हल्ला गुला मचा करके कहे वाह वाह बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है और दूसरी तरफ डकैती डाल रहा हो। तो ये तो अपराध हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल उनको अपनी विजय के रूप में दिखा रहा है, जो चिंताजनक है। हरिद्वार में आने वाले 4-5 दिन बेहद भीड़ भरे रहने वाले हैं। जहां 5 तारीख को गंगा दशहरा का स्नान है, वहीं 6 तारीख को निर्जला एकादशी है। उसके बाद वीकेंड और ईद का त्यौहार है। सभी स्नान और त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले पुलिस बल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में ब्रीफ किया गया। मेले में ड्यूटी करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी को संपन्न करने के निर्देश दिए गए। स्नान को संपन्न कराने के लिए करीब 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 9 जोन में बांटकर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है। 5 और 6 जून को गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के महत्वपूर्ण स्नान लगातार पड़ रहे हैं और उसके साथ ही वीकेंड और फिर बाद में ईद का लगातार अगले 4-5 दिन काफ़ी बिजी यहाँ रहेगा। हरिद्वार में इसके लिए अलग से हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया है, जो आप लोगों के माध्यम से सर्कुलेट भी किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ का दबाव हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं और इस स्नान को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वातावरण में हम लोग करा सकें, इसके लिए सभी फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण पर्व जो है हरिद्वार पुलिस बहुत अच्छे तरीके से इस स्नान को संपन्न कराएगी। मेरा जोन कितने में बांटा गया है, जोन में, सेक्टर में? टोटल जो हमारा 3 सुपर जोन इसमें बनाए गए हैं और करीब 9 जोनों में ये डिवाइड किया गया है। बाकी सेक्टरों की अलग संख्या है, जिसमें हमारे पास 4 कंपनी पीएसी और समस्त थानों का कुल मिला के करीब 1000 से ऊपर आदमी इसमें लगा है। उनकी ब्रीफिंग आज की जा रही है और इसके बाद सभी को आज ड्यूटी पॉइंट पर रवाना किया जाएगा। सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग करने के बाद। और आने वाले जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए और खासकर ट्रैफिक पर काफ़ी दबाव इस बीच रहेगा, इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो हम लोग लागू करेंगे उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसी हिसाब से सभी को ब्रीफ किया। नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में बीडीसी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने शिरकत की। बैठक के दौरान उपस्थित तमाम जन प्रतिनिधियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही सभी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने संबंधित अधिकारियों को समस्या निवारण करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आ रही सभी समस्याओं का जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी गांव में ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
हरिद्वार से मां बेटी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर अपनी 13 साल की बेटी का यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। खास बात यह है कि महिला भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। पीड़ित किशोरी और उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महिला और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पोक्सो एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और आरोपियों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। अभी एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है जल्दी हम उसकी भी आरोप। किन के ऊपर आरोप लगाए? जो पीड़िता के द्वारा अपनी मां और उनके दोस्तों के ऊपर ही आरोप लगाया गया है और उनको सभी लोगों की एक बार हम लोगों के द्वारा इनसे पूछताछ भी की गई है प्रारंभिक तौर पर, और जो पीड़िता के द्वारा बच्ची के द्वारा 164 के बयानों में इसकी पुष्टि की गई है। इसमें 2 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसमें पीड़िता की मां भी सम्मिलित है और एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है जल्दी हम उसकी भी अरेस्टिंग करें। पुलिस के ट्रैफिक प्लान से टेम्पो चालक काफी नाराज हैं। टेम्पो संचालित करने वाली यूनियनों ने पुलिस के ट्रैफिक प्लान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने नेपाली फार्म से सभी वाहनों को मुख्य मार्ग से ऋषिकेश भेजने और सभी टेम्पो को राम झूला लक्ष्मण झूला तक बिना बाधा के भेजने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी टेम्पो यूनियनों ने दी है। ये ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, तपोवन ये विश्व प्रसिद्ध जगह है। देश और विदेश से लाखों करोड़ों तीर्थयात्री पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारा विरोध यह है कि एक तो देहरादून पुलिस प्रशासन उनको नेपाली फार्म से रोक करके 65 किलोमीटर उनको घुमा रहा है। यात्री आते आते टूट जाता है। दूसरा, जो हमारा विक्रम व्यवसाय है, टेम्पो व्यवसाय है, जो गरीबों को लेकर के लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, राफ्टिंग वालों को, होटलर्स को लेके जाते हैं, इन्होंने उसको अवरुद्ध कर दिया है। और बहुत से लोगों की बुकिंग होती है होटल में, राफ्टिंग की बुकिंग होती है, वो हमारे वाहनों द्वारा जाते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, टिहरी पुलिस प्रशासन यदि इसका बस चले तो ये पूरी यात्रा को बंद कर दे। ये यात्रियों को आने ही नहीं देना चाहता। इससे सारे व्यवसायिक परेशान है, पर्यटन व्यवसाय भी परेशान है, परिवहन व्यवसाय भी परेशान है। और ये उत्तराखंड की धुरी है, 2 पहिए हैं, परिवहन और प्रशासन। ये हम जो देखते हैं, जो तपोवन, लक्ष्मण झूला, मुनिकीरेती, ऋषिकेश में जो पर्यटक आना चाहता है उसको जो है नेपाली फार्म तिराहे से भेजकर फिर रानी पोखरी से नरेंद्र नगर और इस तरीके से अगर घूम के भद्रकाली तक आता भी है, फिर वो उसी जाम में फंसा हो जिस जाम से बचाने की हम उसे कोशिश करते हैं। और जब वो आदमी भद्रकाली में पहुंचता है, उसे बाईपास के रास्ते सीधा जो है तपोवन में भी नहीं रुकने देते, क्योंकि तपोवन में सारे जो चौक इधर से उधर जाने वाले हैं, चाहे लक्ष्मण झूला को जाने वाला है या बालकनाथ से ऊपर नीचे जाने वाला है, उस पर भी नहीं रुकने देते। आगामी बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर मंगलोर कोतवाली में क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने कहा कि त्यौहार के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द को कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी करते समय साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, अवशेष व खून को खुले में व नालियों में ना बहाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद रहेगी, किसी भी जानवर के अवशेष को सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं करेगा। आपसी सौहार्द और माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के अवसर पे जो कुर्बानी और नमाज अदा की जाएगी, उसके संबंध में दोनों संप्रदायों की और सभी गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग की गई, ताकि सभी लोग ईद उल जुहा के त्यौहार को
शांतिपूर्वक और खुशी से मना सके। किसी का कोई इश्यू हो तो उसके संबंध में चर्चा की। सभी लोगों ने एक मत होकर अच्छे से और शांतिपूर्वक मनाने के लिए अपनी सहमति दी और एक दूसरे का आह्वान। हमारी अपील ये है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और सभी लोग हंसी खुशी से सभी त्योहारों का आनंद लें। आगामी समय में हमारा कांवड़ भी आने वाला है। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखें और हंसी खुशी से सब लोग मिलजुल के एक दूसरे त्योहार में भावनाओं का विशेष ध्यान रखना है। ईद उल जुहा बकर ईद का त्यौहार को लेकर विकासनगर कोतवाली में पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह के द्वारा मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की। बैठक में मुस्लिम समुदाय से सौहार्दपूर्ण तरीके से बकर ईद मनाने की अपील की गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी के द्वारा अपील की गई कि कुर्बानी देते वक्त कोई वीडियो और फोटो ना बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। बकर ईद के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और सोशल मीडिया पर किसी तरह की पोस्ट कुर्बानी की अपलोड ना करें और कुर्बानी को बंद जगह पर करें। प्रत्येक वर्ष ईद उल जुहा को लेकर के प्रशासन की तरफ से मीटिंग की जाती है। ये प्रत्येक वर्ष का नियम है, कोई आज नई बार पहली बार मीटिंग नहीं हुई। इसमें बस प्रशासनिक और लोगों का और जो गांव के समाज के लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है ये, और कुछ बैठ करके विचार विमर्श हुआ है बैठ करके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। तो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी, लोगों को समझाया गया भाई किस तरह से त्यौहार में हम लोग क्या क्या सावधानी बरतें जिससे कोई आपसी तनाव की स्थिति पैदा ना हो, आपसी चीज़ ना हो। उसमें बस यही कहा गया कि जहाँ पर चिन्हित जगह एक तो हम लोग वहीं पर कुर्बानी करते हैं और करती हैं शुरू से वहीं पर, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर कमेटी बनी हुई है। हमने पुलिस को आश्वस्त किया है कि इस तरह से भी कोई चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाने की बात कही है भी पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने कहा है कि भी ये वीडियो नहीं बननी चाहिए, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। अपने समाज को हम काउंसलिंग करेंगे इस तरह की कोई चीज़ें ना हो ताकि किस तरह से कोई भावनाएं आहत हो किसी की, और कोशिश करेंगे कि आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, बड़ी खुशी के साथ मनाया जाए। और हम हमेशा प्रशासन के सहयोग के लिए तत्पर हैं, रहे हैं और रहें। ईद उल जुहा को लेकर आज ये जो मुस्लिम समुदाय है इनके संग हमारे द्वारा एक मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा ये इनको निर्देशित किया गया है कि जो कुर्बानी स्थल है उसी पे कुर्बानी करें और उन्हीं जो कि पूर्व में स्थान है उन्हीं स्थान पे कुर्बानी की जाए, और जो कुर्बानी का वेस्ट मटेरियल है उसका वो उसको अच्छी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। इसके अतिरिक्त कोई उसकी वीडियो ना बनाए कुर्बानी करते हुए की। और सितारगंज कोतवाली में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ आगामी बकरा ईद को लेकर एक पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सितारगंज शहर के मुस्लिम समाज के लोग पीस कमेटी में शामिल हुए। पीस कमेटी में आगामी बकरा ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा की जाने वाली कुर्बानी को लेकर चर्चा की गई। वहीं पीस कमेटी में मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिबंध पशु की कुर्बानी न करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानी के समय होने वाली समस्याओं को लेकर क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के सामने रखी। भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि मुस्लिम समाज के द्वारा बताई गई समस्या को जिम्मेदार हर वर्ष की बात ही जो है एक पीस कमेटी बहाना होता है, साथ में बैठ के चाय पीना, चर्चा करना। तो उसी में जो हर बार की भांति दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी नहीं दी जाएगी और पुलिस की इसमें बहुत सतर्क निगाहें रहेंगी। जो भी वेस्टेज हो रहा है कुर्बानी के बाद में उसका निस्तारण बहुत ही सफाई के साथ में हो, सार्वजनिक स्थान में ना डाला जाए, इसमें भी पुलिस की निगाहें रहेंगी। अगर किसी को ऐसा करते हुए पकड़े जा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस क्रम में जसपुर विधानसभा के तराई पश्चिम वन प्रभाग में वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, इसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर बताया गया कि वृक्षारोपण का यह कार्य हरेला पर्व तक लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। रुड़की के रहमतपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा रास्ते पर अवैध तरीके से निर्माण किया है। ग्रामीणों ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से पूरे मामले की शिकायत की थी।
वहीं शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सरकारी रास्ते पर बने मकान को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। ग्रामीण ने इसकी शिकायत की रुड़की तहसील दिवस में की, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा पर आए कुछ लोगों ने स्थानीय दुकानदारों को चूना लगा रहे हैं। ये लोग फेक ऐप के माध्यम से दुकानदारों को फेक पेमेंट कर रहे थे। जब ये लोग दुकानदार को 5,000 का चूना लगाने जा रहे थे, इस दौरान दुकानदारों को भनक लग गई और उन्होंने उन्हें सबक सिखाया। फेक पेमेंट करने वाले दोनों युवक सोनीपत हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में मुंबई निवासी कुमुद महारा के लिखी किताब जीवन कुछ मीठा और कुछ नमकीन की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के द्वारा विमोचन किया गया। कुमुद महारा इससे पहले भी एक किताब तजुर्बा और हकीकत लिख चुकी हैं। उक्त महिला लेखिका मूल रूप से रानीखेत के नज़दीकी गांव की रहने वाली हैं। इनके पति रंजित महारा 15 साल भारतीय नेवी में व 25 साल मर्चेंट नेवी में कार्यरत रहे हैं। उत्तराखंड की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।